हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कारक यानी केस आज हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे और फिर उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आपको कराएंगे ताकि आपको कारक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि प्रश्न देखते ही आप आंसर करेंगे और कारक मात्र 5 सेकंड में आप पहचानने लग जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ही लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको आज कारक मैं सिखा करके ही जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जान लेना जरूरी है कि कारक है क्या। तो कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध बताता है वही कारक होता है। क्लियर? या ऐसे कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया से सीधा संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं, उसी को हम कारक कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे आप लोगों को करना है। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने पहले खुद नोटबुक पे राइट किया, फिर उसी को आप लोगों के सामने मैं समझा रहा हूं। तो देखिए, पहले में क्या हमने बनाया है? विभक्ति का कॉलम बनाया है, दूसरा है कारक और फिर है चिन्ह क्या है और उसकी पहचान कैसे आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला दिया है जो विभक्ति है वो प्रथमा है, कारक कर्ता, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। पहचानेंगे कैसे कि किसने ये कार्य किया या कौन है इस कार्य को करने वाला, कौन है। ये क्वेश्चन जब आप पूछेंगे खुद से कि कौन है इस कार्य को करने वाला, यानी कर्ता की आपको पहचान लग जाएगी। नेक्स्ट, द्वितीया में होता है कर्म, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह को होता है। और पहचान कैसे करेंगे कि किसको, ये जो कर्म है वो किसको, क्वेश्चन आप पूछेंगे किसको। नेक्स्ट, तृतीया का होता है करण कारक, इसका जो चिन्ह होता है वो से या द्वारा होता है। और कैसे पहचानेंगे? किससे या किसके द्वारा, एक साधन मात्र होता है, यानी किसके द्वारा या किससे, ये क्वेश्चन आप करेंगे। जैसे पत्र लिखा, किससे लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, इस टाइप से। तो ये तृतीय विभक्ति का होता है करण कारक, जान जाएंगे आप लोग यहां पे कि करण कारक है। चतुर्थी देखते हैं, चतुर्थी का होता है संप्रदान कारक, इसका जो चिन्ह है को के लिए। आप क्वेश्चन करेंगे कि किसके लिए ये चीज है, जिसके लिए है उसी में आपका चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट, पंचमी विभक्ति का होता है अपादान कारक और से अथवा अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में से जो होगा वो अलग होने के अर्थ में हो गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे खुद से कि किससे अलग हो रहा है, किससे, जिससे वो अलग हो रहा है उसी में आपकी पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। नेक्स्ट, षष्ठी विभक्ति, इसमें आपका संबंध कारक होता है का, की, के, रा, री, रे। ये संबंध किसका है, किसके साथ ये संबंध स्थापित किया गया है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है और संबंध कारक होता है। नेक्स्ट, सप्तमी विभक्ति में आपका अधिकरण कारक होता है और इसके जो चिन्ह है में और पर हैं। कहां पूछे, में और पर, कहां और किसमें, कहां पे है या किस पर है, किसमें है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तुरंत आप पता चल जाएगा कि यहां पर अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, संबोधन कारक, जो संबोधन है सब अष्टमी में आता है, अष्टमी विभक्ति नहीं होती है, संबोधन किया जाता है। तो संबोधन कारक जो है उसके जो चिन्ह है हे, ओ, अरे, कैसे पहचानेंगे? इसे ए ही से पहचान लेंगे, हे, ओ, अरे, ये क्या हो गया, ये क्या, इन चिन्हों से ही आप पहचान लेंगे कि यहां पर संबोधन कारक है। तो एक बार फिर से इसी को रिवाइज करते हैं, फिर आगे आपको हम क्वेश्चंस बताते हैं कि कैसे आपको करना है और पहचानने की ट्रिक भी बताई गई है। प्रथमा विभक्ति का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रा, री, रे, और सप्तमी जो होता है वो अधिकरण कारक में, पर, संबोधन में हे, ओ, अरे, ऐसे चिन्ह आएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। कर्ता के मैंने उदाहरण 2 बनाए कि कर्ता, दीपा ने दीपक जलाया। आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछिए पता चल जाएगा। दीपा ने और कर्ता ने आ रहा था, ठीक, किसने दीपक जलाया? दीपा ने।
माता जी ने खाना बनाया, किसने खाना बनाया या खाना बनाने वाला कौन है, वही करता है आपका, यानी माता जी ने खाना बनाया। तो यहां पर आपका क्या है, प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को था, कर्म को, किसको, ये क्वेश्चन आपको करना था क्या, किसको। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, आपको क्वेश्चन क्या पूछना था कि किसको दी, छात्र को दी, यानी इसमें आपका कर्म कारक है और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लास्ट नीचे वाला देख लीजिए कि मालिक ने नौकर को बुलाया, किसने बुलाया, मालिक ने बुलाया। तो मालिक ने, ये तो हो गया आपका कर्ता, किसको बुलाया, नौकर को बुलाया, तो नौकर आपका कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट करण कारक देखिए, सैनिक ने तलवार से शेर को मारा, सैनिक ने तलवार से शेर को मारा। अब बताएगा कि किससे मारा गया या किसके द्वारा मारा गया है, तो तलवार के द्वारा मारा गया है। तलवार में आपका कर्ण कारक है और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ण कारक में। नेक्स्ट पिताजी कार के द्वारा आगरा गए, किसके द्वारा, कार के द्वारा आगरा गए। क्वेश्चन आपने पूछा कि किसके द्वारा ऐसा काम हो रहा है, तो पता चला कि कार के द्वारा, तो ये कर्ण कारक है, ये साधन होते हैं। नेक्स्ट संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी होता है। दीपक ने भिखारी को भोजन दिया, किसको भोजन दिया या किसके लिए भोजन लाया गया, तो भिखारी के लिए या भिखारी को, तो ये संप्रदान कारक हुआ चतुर्थी विभक्ति का। नेक्स्ट यह खिलौना संध्या के लिए, किसके लिए है, संध्या के लिए, तो संध्या के लिए है, तो संध्या के लिए में संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अपादान कारक, अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी होती है विभक्ति और अपादान कारक देखिए कैसे पहचानेंगे कि छत से बच्चा गिरा, कहां से गिरा, कहां से अलग हो रहा है, जब अपने ध्रुव से अलग हो रही है कोई चीज तो वहां पर अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। तो छत से बच्चा गिरा है तो अपादान कारक हो गया। पेड़ से फल गिरने लगे, कहां से, पेड़ से, तो पेड़ में भी आपका अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट संबंध, यह रमेश का मित्र है, किसका मित्र है, रमेश का। बताया गया था का, की, के, रा, री, रे, ये षष्ठी संबंध के आपके चिन्ह होते हैं, तो किसका, रमेश का यह मित्र है, तो रमेश का जो आया ये संबंधवाचक आपका कारक है। नेक्स्ट राम दशरथ के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, दशरथ के पुत्र थे, यानी राम और दशरथ के बीच संबंध स्थापित हो गया, तो संबंधवाचक आपका जो कारक हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग अधिकरण। अधिकरण कारक षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। इसके जो चिन्ह बताए थे में और पर, तो देखिए और क्वेश्चन पूछेंगे कहां या किसमें, छत पर बंदर बैठे हैं, कहां बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, तो छत पर में क्या है आपका अधिकरण कारक है, आधारो अधिकरणम, आधार का बोध हो रहा है, तो यहां पर अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलमारी में जेवर रखे हैं, कहां रखे हैं, किसमें रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, तो आधारो अधिकरणम के द्वारा यहां पर भी अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट संबोधन देखिए, हे ईश्वर सबकी सहायता करो, हे ये चिन्ह आपको पहले मिला था, हे ओ अरे, ये क्या हो गया, इस प्रकार के जो चिन्ह हैं और विस्मयादिबोधक सिंबल लगा हो, ये क्या है आपके संबोधन है, सभी संबोधन कारक के हैं। मोहन घर जाओ, मोहन घर जाओ, ये मोहन रुककर जो कहा गया विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, इस चिन्ह से आप पहचानेंगे कि यहां पर संबोधन कारक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग आंसर करेंगे। आप अभी हमने आप लोगों को बताया, वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने है कि कारक के कितने भेद होते हैं, ए 7, बी 8, सी 9, डी 10, और ये बैंक परीक्षा 2002 में पूछा भी जा चुका है। तो कारक के दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़े हैं 8 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए पूछा गया है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है, ए कर्म, वी संप्रदान, सी संबंध, डी अपादान, किसके लिए है, जल्दी बताएं सभी लोग। तो ये किसके लिए पूछ रहा है या के लिए पूछ रहा है, तो ये आपका
चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक का चिन्ह है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कहां से? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। समझ लीजिए, वृक्ष से अलग हो रहे हैं पत्ते, तो अलग होने के अर्थ में आपका क्या होता है? अपादान कारक होता है। यहां पर जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट 30, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ए कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी अधिकरण। तो वृक्ष पर, कहां पर बैठे हैं? वृक्ष पर, एक उन्हें आधार मिल रहा है, तो आधारो अधिकरणम के तहत अधिकरण कारक है और यहां पर आपका सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, कर्ता, कर्म, करण, अपादान। वो घर से अलग हो रहा है। अध्यापक भर्ती 2003 में पूछा भी जा चुका है, तो ये अपादान कारक है। वह घर से बाहर गया, कहां से बाहर गया? घर से। या कहां से अलग हो रहा है? तो घर से अलग हो रहा है, अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? चारपाई पर बैठे हैं। किस पर? क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि किस पर बैठे हैं, तो चारपाई पर। पता चल गया हमें, ए करण, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। एक आधार का बोध हुआ, तो आधारो अधिकरणम, सप्तमी विभक्ति और यहां पर आपका अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, निम्न में बताना है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। ए राम ने रावण को तीर से मारा, बी मोहन से अब सहा नहीं जाता, सी हिमालय से गंगा निकलती है, डी चाकू से फल काटो। कौन सा पूछ रहा है? अपादान कारक। अपादान कारक अभी बताया था, इसका चिन्ह क्या होता है? से। पहले चिन्ह देखिए से, और चिन्ह में भी देखिए से, देखिए और प्लस देखिए से जो आ रहा है वो अलग होने के अर्थ में होना चाहिए। राम ने रावण को तीर से मारा, गलत, क्योंकि ये साधन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहां पर आपका क्या होगा? करण कारक हो गया। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी रॉन्ग। हिमालय से गंगा निकलती, कहां से? हिमालय से। ये हिमालय से गंगा जो है वो अलग हो रही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अपादान कारक जो है वो सी में है कि हिमालय से गंगा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक और डी अपादान कारक। रेलवे 1998 में पूछा भी गया है। तो हे प्रभु, आपने इस सिंबल से ही पहचान लिया होगा, हे भो अरे, इनसे क्या होता है? संबोधन किया जाता है, तो यहां पर संबोधन कारक है। आज के वीडियो में ही इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।